हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइड बाय ईशा। अगस्त 20 सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं चली काम पे। आज मैंने अपना बैग लिया है क्योंकि मेरे पास ना छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। आज लंच बॉक्स भी था, आज तो घर पे बनाया था जो रात को। लंच बैग हो गया, चिप्स, ये वो, मतलब छोटा मोटा बहुत सारा सामान था। तो मैंने सोचा क्योंकि जो मेरा लंच बैग है ना उस पर मतलब लंच बॉक्स वगैरह तो आ जाता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, क्योंकि जैसे चिप्स का पैकेट तो फुल्ला फुल्ला बड़ा सा होता है ना, तो उसकी वजह से। तो मैंने आज बैग पैक कर लिया अपना। अब चलती हूँ काम पे, उठ के तैयार हुई हूँ जस्ट। अब काम पे चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे फ्री होके। मैं हैश ब्राउन लेके आई थी घर से और ये मेरी कॉफ़ी ली है मैंने। कॉफ़ी मेरे को लार्ज साइज मिला है। पता है क्या क्या हुआ, मैंने एक्चुअली स्मॉल आइस कॉफ़ी लेनी थी, स्मॉल ली मैंने। तो मैं ना ऑर्डर करते करते मेरा ध्यान गया, जो मैंने ऐप के बारे में बताया था ना, वहाँ पे ऑफर चल रही थी कि तो मेरे को ना चॉकलेट वाले टिम्बिट्स अच्छे लगते हैं और कोई नहीं इतने खास लगते, बट चॉकलेट वाले अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा कैंसिल कर दो कॉफ़ी, आई गेट द आइस कैप एंड टिम्बिट्स। मेरे को था कि मैं वो डील वाला ले लेती हूँ, लेकिन उनके पास चॉकलेट वाले टिम्बिट्स थे ही नहीं। फिर मैंने कहा चल छोड़, कॉफ़ी दे दे मेरे को। तो उसको में भी फिर 2-3 बार ऐसे चेंज हो गया ना, तो उसको ऐसे में भी सुनने में ना आइस कैप लग गया होगा कि मैंने लास्ट में आइस कैप बोला है, पर मैंने आइस कॉफ़ी बोला था ना। तो जब मेरे को ऑर्डर दिया उसने ये पकड़ाया लार्ज साइज। मैं उसकी शक्ल की तरफ देखूं, मैंने स्मॉल बोला है, मीडियम भी नहीं, और तो मेरे को लार्ज दे रही है। तो फिर आगे से खुद ही हंसने लगी, कहती आई नो इट्स स्मॉल बट दैट्स ओके, यू कैन टेक इट ना, क्योंकि उनको गलती लगी है ना। तो ये अच्छी बात है कि अगर उनको ऐसे है कि हाँ मुझे गलती लगी, तो राइट में उन्होंने मुझे स्मॉल की जगह मीडियम में लार्ज दे दिया। मैंने कहा ठीक है, इतनी में पीऊंगी तो नहीं, मैं स्मॉल में भी मतलब थोड़ी सी लेती हूँ कि मेरे को ऐसे होता है कि 1-2 सिप लेके मेरी ना आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद फिर मैं ज़्यादा नहीं पीती। एक बार मेरी आंखें खुल जाए या मैं लाइक थोड़ा एनर्जी आ जाए, फिर मैं और नहीं पीती। तो लार्ज दे दी, पीऊंगी मैं थोड़ी, बच जाएगी, गार्बेज ही करनी पड़ेगी मेरे को। पर मैं उसको क्या ही बोलती हूँ कि ड्राइव थ्रू ऐसे होता है ना कि उनको भी थोड़ा पैनिक सा होता है, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ होती है, वो ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो बस अब काम पे जा रही हूँ, ठीक है, फ्री होके मिलूंगी। ओके गाइस, तो मैं काम से फ्री हो गई हूँ, 8:30 हो रहे हैं। तो अभी मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं जा रही हूँ निकिता के घर। बहुत दिन हो गए, जा ही नहीं पाई काम की वजह से, लेट फ्री होती थी रोज़, तो आज थोड़ा टाइम से हुई हूँ, तो सोचा कि चलो निकिता के घर चलती हूँ। तो अब जा रही हूँ निकिता के घर, फिर देखते हैं कैसे होता है सारा कुछ। हेलो ये कौन आया? ये कौन आया इतने दिनों बाद? यार वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस गाइस। देखना मेरे कलर कपड़े को, इधर भी सेम ऊपर सेम मेरा। दूर हो, चल चल बाहर निकल, जाओ। तेरे को पता मैं कितने दिन बाद आई हूँ? तू मेरे से क्यों चिपक रही है फिर? इसकी माँ से। अब इसका पापा घर नहीं है तो मेरे को ये देखो बाहर चल, क्या सिखाते हैं आप इसको? हेजू तू उधर चल और तू उधर चल। कैसी है यार ये हेजू? गाइस हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इंस्टा पे जाके देखना। क्या करूँ गाइस इसका अकाउंट उड़ा दो। पालू उड़ा के रोगे। गाइस हम ना फोटो खिंचवा रहे थे, कुछ दिख रहा है? अब पीछे जाना है ऐसे ही हमारे। नहीं नहीं, पहले ये वाला हाथ हटेगा तो यहाँ से ये ने पूरा गंदा कर रखा है। एक बार ऐसे घूमना हमारे पीछे। अब पीछे आना रुको। तू भी तो आगे आगे दिखा सकती है क्या है तेरे पीछे। बदतमीज है। बस ये जो ये मांग के लेके जा रहे हैं, वो दूसरे हाथ में असली चीज तो ये जो मांग के ये हाथ में दिखा जो ये असली। ये अपनी फोटो खींच रही है। अरे वाह मेरी बेटी, बैठ के खींचो अच्छे से, जेलस फील करती है, मेरे को नहीं ले रहे। बैठ के खींचे जो अच्छे से। जेलस फील करके किसी भी काम को हम दूसरी पोटेंस देते हैं जल जाती है। अरे वाह अले हे जो मेली हे जो यार किसी दिन हम ट्राई आउट करेंगे। हाँ ये तीनों से। ओके गाइस, तो टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं
और मैं निकिता के घर से आ गई थी। बहुत फन किया हमने। और तो कमेंट ऑफ द डे है, आज कमेंट किया है सीमा पन्नू जी ने कि दी आप जब डेकोरेशन पे जाते हो तो अपना सामान लिख लिया करो और फिर एंड में चेक कर लिया करो। मतलब मैंने बोला था ना कि मेरा वो सामान रह गया था डेकोरेशन का, तो उसके लिए उन्होंने बोला था थैंक यू सीमा, आपने मेरे को सजेस्ट किया। लेकिन ना सामान लिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो कई बार इतना टाइम भी नहीं होता, और दूसरी चीज़ सामान होता ही इतना सारा है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें क्या ही लिखूँगी। तो वैसे मैं क्या करती हूँ, यूजुअली मैं जब भी डेकोरेशन रिमूव करने जाती हूँ तो मैं अपनी जो क्योंकि मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो हर एक डेकोरेशन की लेती हूँ कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी होती है। तो मैं अपनी फ़ोटो देख लेती हूँ, फ़ोटो में जो जो चीज़ें होती हैं तो मैं मतलब मैं ये अपने दिमाग में सोच लेती हूँ कि फ़ोटो में ये है ये है, ये सारा कुछ मैंने उठा लिया। तो मैं ऐसे कन्फर्म करती हूँ हमेशा। तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है जो आपने बोली है, बस ये है कि मैं लिखती नहीं हूँ, मैं फ़ोटोज़ चेक करती हूँ। बट इस बार क्या हुआ कि तो मेन प्रॉब्लम ये हुई कि इस बार जहाँ पे मैंने डेकोरेशन की थी, तो जिस दिन मैं डेकोरेशन रिमूव करने की नेक्स्ट डे उन्होंने डेकोरेशन उठा के उसको कहीं दूसरी जगह पे रख दिया, दूसरे हॉल में रख दिया था। तो वो उन्होंने उठा के जब रखी ना, तो केक स्टैंड उन्होंने साइड पे मतलब कहीं और रख दिया। मे बी उन्होंने ये सोचा होगा कि जब मैं आऊँगी तो वो मेरे को दे देंगे, और डेकोरेशन दूसरी साइड पड़ी थी तो वहाँ पे टेबल नहीं था। तो मैं गई, मैंने डेकोरेशन रिमूव की, मेरे दिमाग में सारी चीज़ें थी, मैंने देख ली। लेकिन अगर केक स्टैंड उस क्योंकि यूजुअली सामान सारा एक साथ पड़ा होता है मेरा, तो मैं उठा लेती हूँ, लेकिन केक स्टैंड उन्होंने उठा के साइड पे रख लिया था, तो उसकी वजह से मेरे को वो दिखा नहीं, तो मेरे दिमाग में नहीं आया और मैं जल्दी जल्दी में ऐसे चली गई। आई थिंक मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ पे जाना था, शायद काम पे ही जाना था। तो बस उसकी वजह से वो रह गया। और तो बस आज का दिन बहुत छोटा था आपके लिए आपके देखने के लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा था, क्योंकि बस आज काम ही था। आज भी तो सुबह अर्ली गई थी, आज मैं 8 बजे, हाँ 8 बजे चली गई थी, तो 9 बजे शायद रात को मैं फ्री हुई हूँ। फिर उसके बाद मैं सीधा निकिता के घर गई। घर आके मैं पिछले 1 घंटे से आलस डाल के बैठी हूँ। मैंने इंस्टा पे रील डाली है अपनी वाली आईडी पे, मेंशन करूँगी, अगर नहीं देखी तो जाके देखना, फनी निकिता के साथ। तो बस आज हमने उसी टॉपिक पे थोड़ा मजाक बनाया, मज़ा आया। अगर कोई हैकर मेरी आईडी देख रहा है तो प्लीज़ बुरा मत मानना, हमने सिर्फ फन के लिए किया था यार। मतलब मस्ती करनी, फन करना ज़रूरी है, लेकिन डर पूरा लगता है। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमने बस वैसे ही फन किया। तो बस आज का दिन कुछ ऐसे ही था। Day 2. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइड बाय ईशा। तो अगस्त 21 एंड टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे दोपहर के। मैं अभी थोड़ा टाइम पहले उठी हूँ, तो लेकिन बेड से अभी उठी हूँ। और बस रात को मैं निकिता के घर से सब्जी लेके आई थी, तो अब मैं ये बनाऊँगी अपने लिए रोटी। और आज काम पे जाना है, लेकिन उसके पहले परसों मेरी डेकोरेशन है, तो उसके लिए मेरे को बैलून्स बाय करने हैं। और कल सैटरडे है तो वो खुले नहीं होंगे, तो आज लाइक फ्राइडे तक खुली होती है वो शॉप, तो मेरे को बैलून्स बाय करने हैं आज। तो उसके लिए पहले मेरे को घर पे चेक करने पड़ेंगे कि मेरे पास कितने पड़े हैं और मेरे को कितने लेने पड़ेंगे। तो वो सारा कुछ करना है, करके फिर मेरे को काम पे जाना है और पिकअप करना है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ, और आई थिंक अनुभव भी घर पे ही है, तो मैं उसको बोलती हूँ गाड़ी में से सामान निकाल के ले आए जो बचे हुए बैलून्स। अनुभव नहीं आ गए, गाड़ी में से बैलून्स ले आएगा ये अनुभव। और फिर मैं घर पे चेक करूँगी कि मेरे पास कितने हैं या कितने लेने वाले हैं। ओके गाइस, तो रोटी मेरी बन गई। आज मैंने बहुत टाइम बाद अपने लिए परोंठे बनाए हैं, परोंठे जो भी होता है। रोटी तो खाते रहते हैं, तो आज पता नहीं कैसे दिमाग में एकदम आ गया कि मैं परोंठे बनाती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने खाना खा लिया और अब मैं करूँगी अपने बैलून्स जो मेरे को चाहिए। तो बैलून्स के लिए मेरे पास ना
ऐसे बुक्स हैं ऐसे, ठीक है। पहले मैं क्या करती थी, मैं स्टोर पे जाती थी, वहाँ पे चेक करके कलर और फिर बाय करती थी, ऑर्डर प्लेस करती थी, फिर वेट करती थी आधा घंटा, वो ऑर्डर बनाते थे फिर लेती थी, तो उसमें टाइम बहुत चाहिए होता था। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं घर से जाने से पहले, अब मैंने ये बुक्स घर पे रख ली, जाने से पहले जैसे मैंने अब ऑर्डर कर दूंगी मैं, ठीक है। फिर मैं तैयार होंगी, जाऊंगी, आधे घंटे का रास्ता, तो उतने देर में ऑर्डर मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो ही जाता है। कई बार 5-10 मिनट वेट करनी पड़ती है, लेकिन ऑर्डर रेडी होता है तो जाओ, उठाओ और आ जाओ, बस फिर टाइम बच जाता है। तो मैं घर पे ले आई हूँ ये बुक्स, मैं आपको भी दिखाती हूँ। वैसे मेरे पास 2, आई थिंक इसके अलावा एक या 1-2 और ब्रांड्स की बुक्स हैं, पर आज मेरे को इस ब्रांड का चाहिए तो मैं आपको ये दिखाऊंगी। तो ऐसे ये बुक है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे, ये देखो ऐसे, तो ऐसे इसके अंदर ये सारे एक एक बैलून, हर एक कलर का एक एक बैलून लगा हुआ है। तो मेरे को जो भी कलर, लेट्स से मैंने ये चेक करना है, ठीक है, तो मैं इसमें से इसको ऐसे निकाल सकती हूँ, फुलाऊंगी, देखूंगी ये मेरा ठीक कलर है या नहीं। अगर है तो मेरा इसका कलर यहाँ से पढ़ के जो भी कलर है तो ऑर्डर कर दूंगी वेबसाइट से, अगर नहीं है तो इसको वापस लगा के और देखूंगी ऐसे। ओके गाइस, तो ये मेरे कुछ बैलून्स जो है मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिए, और कुछ अभी मेरे इसमें ही है, ये वाइट और बेज मैं इसमें से निकालूंगी बाद में। ये ब्लू मैंने इसलिए निकाल के रखी क्योंकि ये मेन कलर है डेकोरेशन का, और मेरे कस्टमर ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि उनको मतलब इसमें से मेरे को 3 शेड्स सिमिलर लग रहे हैं। तो मैंने उसको पूछा है कि तीनों में से कौन सा चाहिए तेरे को, तो उसने अभी रिप्लाई नहीं किया। मतलब ब्लू, वाइट और बेज 3 कलर्स थे, वाइट और बेज का तो पता ही है सेम ही होता है। तो वो वाला मैंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया, बस वो रेडी कर देंगे। और जो एक आधी छोटी बहुत एक्सेसरी चाहिए थी मेरे को, तो बस बैलून्स में मैंने देख लिया। बाकी परसों ये डेकोरेशन मेरी कल नहीं है, तो बाकी जो तैयारी है वो मैं कल कर लूँगी। बैलून्स में ही होता है क्योंकि वो फिर मेरे को ख़रीदने पड़ते हैं, और जो स्टोर होता है वो वीकेंड पे खुला नहीं होता। तो बस मैंने देख लिया सारा कुछ, ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। एक ही चीज़ रहेगी, वो रिप्लाई करेगी, तो फिर लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैं निकल पड़ी अपने सफ़र की ओर। आज बहुत अच्छा सा मौसम है, हवा चल रही है, लेकिन काम पे जाना पड़ेगा, इंजॉय नहीं कर सकते मौसम को, बस काम काम और काम। ओके गाइस, तो मैं टीम में आ गई, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे ऑर्डर कैसे करते हैं। तो ऐसे इनकी पूरी स्क्रीन होती है, देख लो कैसे होता है ये। हाय देयर, कैन आई हैव स्मॉल आइस्ड कॉफी? One small iced coffee, okay? या दैट्स एवरीथिंग, Driver, please. थैंक यू। तो बस ऐसे ही मैंने अपना ऑर्डर बोल दिया, उसने ले लिया, और ऐसे स्क्रीन होती है, ये सारा मेन्यू है टीम का। तो बस मैंने ऑर्डर कर दिया, बोल दिया, मतलब यहाँ पे उसने नोट कर लिया, और अब मैं आगे जा रही हूँ ऐसे बना हुआ रास्ता सा, ताकि थोड़ा सा घूम के हम, वो विंडो है जहाँ से हमें अपना ऑर्डर मिलेगा, ये यहाँ से। तो जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे, जैसे धीरे धीरे जा रहे हैं ना, ऐसे थोड़ा सा इन्होंने बीच में स्पेस रखी होती है कि हम वहाँ तक पहुँचे तो हमारा ऑर्डर रेडी हो जाए। तो बस मेरे आगे 2 गाड़ियाँ हैं, यहाँ पहुँच के मैं उससे, मतलब मेरे को वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो मैं बैलून्स लेने पहुँच गई, आधे घंटे से गाड़ी में बैठी हूँ, कस्टमर के साथ बातें कर रही हूँ, कंफर्म ही नहीं कर रही थी वो। फाइनली मैं लेट हो रही हूँ काम से, पर चलो फटाफट लेती हूँ और फिर चलती हूँ। ओके गाइस, पिकअप डन, बैलून्स सारे कलर्स मिल गए, थैंक गॉड। कई बार तो ऐसे होता है कि एट ए टाइम, जब क्योंकि मेरे को हमेशा एट ए टाइम आना पड़ता है, उससे पहले मेरा टाइम नहीं लगता, और फिर एट ए टाइम कोई ना कोई कलर तो पंगा पड़ता ही है, नहीं मिलता। लेकिन फाइनली आज सारा कुछ मिल गया। गाड़ी में रख लिया मैंने बैलून्स, और अब मैं चलती हूँ काम पे जाके अब मैं आपसे मिलूँगी सीधा रात को, काम से फ्री होगी, क्योंकि यहाँ से काम 10 मिनट का। गाइस, अभी मैं काम पे हूँ। मेरे को एक चीज़ भी दिया है मैंने बताई, बर्गर। आज हमारे काम पे बर्गर पार्टी और कोक पार्टी। आज आपको ये नहीं सुनने को मिलेगा यार मैं फ्री तो होगी लेकिन मैं क्या खाऊं, सोचना पड़ेगा। आपको ये नहीं सुनना पड़ेगा मैं भी आज डिनर ना करूं। आज मैं खाऊंगी बर्गर। यार
यार हाँ यार हाथ पूरा बड़े बंदे से तो मुंह से भी नहीं होना। पूरा भी नहीं आ रहा देख हाथ से। बर्गर खाएंगे, बर्गर खोल के दिखाती हूँ, पीछे हिंदी ਵਿੱਚ खोल के दिखाती हूँ। इधर हिंदी, हाँ मैं क्या पीछे पंजाबी ਵਿੱਚ हिंदी। मैं कदों पंजाबी बोली? मैं तो पंजाबी ही बोलने दिया। हाँ तो बर्गर खाती हूँ फिर मिलती हूँ, बाय बाय। गाइस आपको एक न्यू चीज़ बताऊँ, यहाँ पे बर्गर के साथ फोक मिलता है, क्योंकि ये इतना मोटा है किसी के मुंह में नहीं जाएगा। सो इसको पहले हम फोक से खाएंगे, फिर जब थोड़ा पतला हो जाएगा फिर मुंह में डालेंगे। लोकेशन भी बता दो। लोकेशन केड़ा किसी ने जाना? नूडल्स। चलो। मैं शायद इसकी अगला क्लिप लो। चल मेरे फोटो ते नाम तो मेरे फोटो ते नहीं हैगी। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ बाल फंस गए थे। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। थोड़ा छड्डो। छड्डता? हां बस ठीक है। थोड़ा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। फड़ा ना ना। नहीं फड़िया। जीबा बाहर निकलती है। बह जा पक्का। ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਲਈ ਆਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। बैठा तो छड्डो तो सही। नहीं सारा ना छड्डो। ਗਈ ਗਈ रख दो। यार दूरों देखो तो नहीं मारा लगदा सी, बैठ सकदे आ पर उठ नहीं हुंदा। ये उधर डेट ले। यार ये थोड़े हल्के ला दो, मेरा मन ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾ। पहुंचने भी चाहिए हले। किधर अंदर आई ले स्पंज भी लगी है। बस ऊपर थले। साइडां तो हाथ पा। बस इधर साइडां तो हाथ पा। जिथे पाओगा। कितना पारा है 50 LB 25 किलो। ओके गाइस, तो जिम जुम तो बहुत कर ली यार। मैंने दिखाया तो थोड़ा, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया करने का, तो मैंने थोड़ी बहुत जिम की आज, और भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की थी, वैसे फन में वैसे। लेकिन मेरी हालत बुरी हो रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। मे बी लाइक रैंडमली ऐसे, नॉर्मली मैं करती नहीं हूँ, और मतलब नॉर्मली मैं करती नहीं हूँ एकदम वैसे ही की ना, तो बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही है, थक गई। पछता रही हूँ कि मैंने क्यों की। चलो काम से फ्री हो गई, अब चलती हूँ घर जाके फिर बात करती हूँ आपसे। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ और बस अब सोऊंगी। और कमेंट की बात करूँ तो आज मैं अच्छा कमेंट नहीं, आज मैं वो कमेंट बताऊंगी जिसने सही गैस किया। मेरे को जितने भी गैस है, एक होता है ना कि सब ने सही गैस किया या 2-4 लोगों ने सही गैस किया, लेकिन इस बार हर एक पर्सन ने गलत गैस किया। लेकिन सिर्फ एक रिया शर्मा, मैं यहाँ पे उनका कमेंट लगाऊंगी, उन्होंने बिल्कुल सही गैस किया है कि गणेश चतुर्थी है मेरा इवेंट। वैसे अब तक आपको पता चल गया होगा, मैंने ऑलरेडी व्लॉग डाल दिया। और सिर्फ एक बंदे ने सही कमेंट किया है, गणेश चतुर्थी, रिया शर्मा। सो थैंक यू सो मच। आप जीत गए 10 करोड़। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस गैसेस करने के लिए, और होपफुली आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।